बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी ही मुनफरिद चटनी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। दाल चावल पराठे रोटी जिसके साथ मर्जी इसको रखें, ये बहुत ही लजीज चटनी बनेगी। एक दफा जरूर ट्राई करें इसको। शायद आपको याद होगा कि मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको बताई थी, जिससे बताया था कि हम 10 और चटनियाँ बना सकते हैं। वही बेस चलेगी यहाँ पर। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। 2 कच्चे आम, 4 हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना, 2 अमरूद हम बाद में डालेंगे। पहले इन चीज़ों को चॉप कर लेना अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से चॉप हो जाएं तो उसके बाद हम अमरूद को सीडलेस करके डालेंगे। उसका एक भी दाना नहीं अंदर जाना चाहिए क्योंकि वो पिस्ता नहीं है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो जूसर में डाल लें, लेकिन जूसर में आपको थोड़ा सा पानी यूज़ करना पड़ेगा। जबकि मैं इसको चाहती हूँ कि पानी के बगैर इसको बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो कूंटे डंडे में आप बना लें, नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी। अच्छा, इन सब चीज़ों को चॉप कर लिया। अब हमारे पास 2 चीज़ें भी बाकी हैं, लेमन का जूस, अमरूद के सीड निकालेंगे। इसी चटनी को बाद में रमज़ान में भी बनाया जा सकता है क्योंकि मैंने ये बेस सारी फ्रीज़ की हुई है। अगर आपने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको रमज़ान के महीने में या आम दिनों में बहुत आसानी रहेगी। अमरूद मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पाकिस्तान में हमारे घर में अमरूद का एक दरख्त होता था और रोज़ाना सुबह मैंने उससे तोड़ के खाने, और वो इतने मज़ेदार मीठे होते थे ना, गोल। लेकिन यहाँ पर वो वाले अमरूद मिलते नहीं हैं। जिस जगह पे भी ख़रीद लो ना, कोई भी सुपरमार्केट में जाओ या किसी भी शॉप में जाओ, तो यहाँ पर ये लंबे साइज़ के अमरूद होते हैं। और गोरों को तो पता भी नहीं अमरूद क्या है। यानी कि पता तो होगा, लेकिन इनकी शॉप पे मैंने कभी नहीं देखे अमरूद। मैंने अपनी बहू को खिलाया तो कहती मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया है। अच्छा, ये जो सीड है ना, इनको ये ना समझे कि मैं फेंक दूंगी। ये सीड बहुत काम की चीज़ है। ये हमारे स्टोमक में जाके एक रेगमाल का काम करते हैं, हमारे स्टोमक को साफ़ कर देते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अमरूद को आप सीड समेत खाएं। नहीं आपसे अगर चबाए जाते तो आप उनको स्वालो कर लें, खा लें, किसी तरह भी खाएं। अच्छा, ये मैंने सीड अलहदा कर दिए हैं। अब उस चटनी में मैं शामिल कर रही हूँ अमरूद सीड के बगैर और लेमन का जूस। लेमन को आप स्क्वीज़ अलग करके तो फिर डालिएगा। इसमें सीड चला जाता है, सीड पकड़ा ही नहीं जाता, इतना मुश्किल हो जाता है उसको पकड़ना। सारे काम छोड़ के तो उसको निकालना पड़ता है। इसको अलग से पहले आप स्क्वीज़ कर लें, छान लें, तो फिर डालें। छेती गेट ऑयल इसको कहते हैं ना। अपनी तरफ से मैं सीधा डायरेक्ट डाल रही हूँ फटाफट के, चलो काम ख़त्म हो। अच्छा, ये डाल लिया। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। और इतनी मज़ेदार ये चटनी थी ना, यकीन करें। मैंने जिस चीज़ को दी है ना, उसने ज़रूर पूछा है कि ये इसमें क्या डाला है। डाला समझ बाद में आती है, ख़ास करके गोरों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती इसमें क्या चीज़ डाल दी है इसने। हमारी नहायत मज़ेदार मुनफरिद चटनी रेडी है। इसको जब आपने यूज़ करना है उस वक़्त सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालेंगे तो पानी छोड़ देगी, पानी अलग और चटनी अलग हो जाएगी। तो इसको मैं बोतल में भर के तो फ्रिज में रख लूँगी, और जब यूज़ करनी होगी तो फिर इसमें सॉल्ट, और अगर आपने एक्स्ट्रा मिर्चें खानी है थोड़ी सी मिर्चें तोड़ दें, और मज़ेदार चटनी आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट चटनी की रेसिपी इससे भी ज़्यादा मुनफरिद है। आई एम श्योर कि आपने कभी नहीं खाई होगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। हम बनाएंगे उसको अपनी फ्रोज़न बेस के साथ। मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।